Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce Adda, and today we will discuss about some success and achievements regarding plannings. जो 5 year plans हमने सेट किए थे, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, तो उनमें जो कुछ सक्सेस एंड अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. दिस इज योर सेकंड चैप्टर इन योर इंडियन इकोनॉमिक बुक. इट्स ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सक्सेस एंड अचीवमेंट कि जो हमने प्लानिंग किए थे उनके ऑब्जेक्टिव भी जो हमने डिसाइड किए थे, तो कितना कुछ हमने अचीव किया, क्या कुछ इंक्रीज हुआ, समझ में आ रही बात. दैट इज द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ प्लान. फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज हुई. अब हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम हमारी कितनी इंक्रीज हुई, कौन से प्लान में कितनी इंक्रीज हुई नेशनल इनकम. ठीक है, चलिए. तो नेशनल इनकम इंक्रीज हुई. अगर हम प्री की बात करते हैं, प्री 5 ईयर प्लानिंग्स, जो 5 ईयर की जो प्लानिंग्स थी उनसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारी नेशनल इनकम थी 0.5%. अगर हम प्री वाले डाटा की बात करते हैं तो 0.5% ही थी हमारी नेशनल इनकम. जैसे हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए तो जो फर्स्ट प्लान था, फर्स्ट प्लान के टाइम पर जब फर्स्ट प्लान फिनिश हो गया उस टाइम पर नेशनल इनकम कितनी थी, 4.6%. सेकेंड प्लान में 4.1%, थर्ड प्लान में 3.3%, फोर्थ प्लान में 3.0, फिफ्थ प्लान में 5.0, सिक्स्थ प्लान में 5.3 एंड सेवन्थ प्लान में 5.8. ये मैं प्लान वाइज आपको बता रही हूँ कि किस प्लान के ख़त्म होने पर, फर्स्ट प्लान जैसे ही खत्म हुआ तो नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज हुई, नेशनल इनकम में कितना ग्रोथ रहा है, कितनी इंक्रीज हुई. सेम एज इट इज 8th प्लान में 6.5% इंक्रीज हुआ नेशनल इनकम. 9th प्लान के बाद में 5.4%. ये देखिएगा, फर्स्ट प्लान जब लॉन्च हुआ तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, सेकंड में डाउन गई, थर्ड में डाउन गई, फोर्थ में भी डाउन गई, लेकिन फिफ्थ प्लान फिर जब लॉन्च हुआ तो उस टाइम के बाद में क्या हुआ, इंक्रीज हो गई हमारी नेशनल इनकम. सेवन्थ के बाद में 8th और फिर 9th में फिर थोड़ी सी डाउन गई और 10th प्लान में फिर से इंक्रीज होगी 7.6, 11th में 7.5 और 12th प्लान के बाद में 6.7. तो सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम कौन से प्लान के एस्टेब्लिश होने के बाद हुई, 10th प्लान के एस्टेब्लिश होने के बाद में नेशनल इनकम हमारी 7.6 चली. परसेंटेज है, ठीक है. डाटा क्लियर हो गया कि कौन से प्लान में हमारी नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हुई. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम, पर इंडिविजुअल पर्सन इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. अचीवमेंट ही है ना एक तरीके से, ये तो अचीवमेंट ही है. चलिए देखते हैं. कहने का मतलब ये है कि जो प्री प्लानिंग का जो पीरियड था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें या प्लानिंग के पहले की बात करें तो उस टाइम नोशनल, दैट मीन्स कोई ना के बराबर पर कैपिटा इनकम थी. कहने का मतलब था कि पर कैपिटा इनकम ना के बराबर थी. ठीक है, नोशनल जिसको हम बोलते हैं, मतलब बहुत कम. जब फर्स्ट प्लान लॉन्च हुआ तो उसके बाद में जो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम कितनी आई, 2.7%. 2.7% पर कैपिटा इनकम में क्या हुआ, इंक्रीज हुई. ठीक है. और 12th प्लान की अगर हम बात करें कि 12th प्लान के ख़त्म होने पर या लॉन्च होने पर जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो 5.3% से इंक्रीज हुई. समझ में आ रही बात, 5.3% से इंक्रीज हुई. 2.7 से 5.3% तक पहुँच गई क्या हमारी पर कैपिटा इनकम फर्स्ट प्लान से और 12th प्लान. उससे पहले तो नेशनल थी, मतलब ना के ही बराबर थी. क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. पहले लोग क्या करते थे कि इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे, सेव नहीं करते थे, पैसा ही नहीं था, कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से सेव करेंगे, सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि अपने परिवार का गुजारा हो सकता था. ठीक है. तो धीरे इंडिपेंडेंस के बाद में जैसे जैसे प्लान लॉन्च होने लगे तो वैसे वैसे क्या हुआ कि लोग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगे और अपनी इनकम का कुछ पार्ट वो सेव करने लगे और कुछ इन्वेस्ट भी करने लगे. तो वो देखते हैं कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ.
अगर हम बात करते हैं सेविंग की, तो सेविंग है 50 और 51 के डाटा दिए गए हैं। 50 और 51 के डाटा के अकॉर्डिंग जो सेविंग थी वो 9.5% और इन्वेस्टमेंट थी हमारी 9.3% अकॉर्डिंग टू 1950 और 51 के डाटा के हिसाब से। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग अलग दिखाएं, ठीक है। 2015 और 16 के डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारी सेविंग थी वो इंक्रीज होकर 32.3% हो गई और इन्वेस्टमेंट थे वो 33.3% हो गई। इंक्रीज देखिएगा कितना हुआ है 2050 और 51 से 2015 और 16 में, ठीक है। इन सालों में सेविंग्स में देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये देखिएगा ये 50 और 51 के अकॉर्डिंग, ये 2015 और 16 के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ है, कितनी इंक्रीज हुई हमारी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लोगों को फायदा पता चल गया कि पैसा इन्वेस्ट करने से ही पैसा आएगा, सेव करेंगे तभी कुछ पैसा बचेगा। समझ में आ रही बात? चलिए, तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर देखिएगा, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में क्या चेंज हुआ। एग्रीकल्चर में सबसे पहला प्लान तो हमारा यही था कि एग्रीकल्चर के में जो प्रोडक्टिविटी थी उनको क्या करना, इंक्रीज करना, और सेकंड में कि इंडस्ट्री की तरफ मूव करना। समझ में आ रही बात? तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में मोस्टली क्या इंक्रीज होने लगा कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज होने लगी। HYV सीड्स, हाई क्वालिटी के सीड्स यूज होने लगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कुछ हद तक इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई गई, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एग्रीकल्चर में जो चेंज आया हमारा, एक तरीके से हम ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग वगैरह इन सबको यूज़ करने लगे ढंग से, अच्छे से, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी एक तरीके से का मॉडर्नाइजेशन आया, ठीक है। मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ होने लगे, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग यूज़ होने लगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी प्रोवाइड होने लगी, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुई। और जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई तो खुद के लिए तो उन्होंने अनाज रखा ही रखा, बाकी उनको क्या कर दिया, ट्रेडिंग में भी डाल दिया। कहने का मतलब ये है कि जो बचा हुआ जो अनाज था उसको सेल करने में लग गए। तो एक तरीके से टेक्निकली चेंज आया हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में भी बहुत तरीके के चेंज आए। सबसे पहले तो जो कैपिटल रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी वो एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। मतलब कैपिटल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया, कैपिटल रिलेटेड इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया, ठीक है। कि जैसे कैपिटल रिलेटेड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो वो है जैसे आयरन वाली है, स्टील है, मशीनरी की है, ठीक है, केमिकल्स वगैरह की है, फर्टिलाइजर्स वगैरह की इंडस्ट्री है, वो बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो प्री में अगर हम बात करते हैं तो वो कितने % इंक्रीज हुआ 2016 और 17 से तक, स्टार्टिंग से लेकर के और 2016-17 तक का हमने बताया है आपको कितनी इंक्रीज हुई, 5.8% इंक्रीज हुआ। क्या? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री का इतना ग्रोथ हो गया इन सालों में, ठीक है। 5.8% इंक्रीज हुआ है ये, ठीक है। जो हैवी रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी हमारी वो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश भी की गई, उनमें ग्रोथ हुई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप के, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है जैसे आईटी है, रेलवे है, पावर जनरेशन है, एनर्जी है, ये सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। रेल तो वर्ल्ड वाइड रेंज के ऊपर प्रोवाइड की गई थी, मतलब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट अगर हम कहें कि वो रेल नेटवर्क था, ठीक है। और पावर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। पावर एनर्जी के अगर आप डाटा लेना चाहते हो तो देखिएगा, पावर एनर्जी के डाटा दिए गए हैं यहाँ पे कि सबसे पहले अगर कैपेसिटी देखें तो 1950 और 51 के डाटा के हिसाब से तो वो थे 2300 मेगावाट, इतनी ही एनर्जी बन पाती थी
इतनी कैपेसिटी थी, लेकिन अब वो 2017 के अकॉर्डिंग अगर हम डाटा लेते हैं तो वो कितना हो गया 3,30,861 मेगावाट। देखो कितना इंक्रीज हो पावर इंडस्ट्रीज के अगर एनर्जी की बात हम करते हैं तो वो इतना इंक्रीज हो गया। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला वर्ड था, जो आईटी वाला वर्ड था, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी पहुंच हो गई। ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहुंच गए। आईटी का हो गया, रेल का तो वर्ल्ड सबसे फेमस नेटवर्क है हमारा। ठीक है, और पावर का मैंने आपको बता दिया 2050 के डाटा के अकॉर्डिंग 2300 ओनली मेगावाट 2300, और इसके बाद तो 3,30,000 इतनी कुछ। समझ में आ रही बात? तो कितना पावर सेक्टर के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, हमारी हेल्थ एंड एजुकेशन आते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर हम हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करते हैं कि डेथ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, डेथ रेट पहले बहुत ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट करीब करीब 32 ईयर्स जीते थे लोग, और अब वाले के हिसाब से 68 ईयर्स एवरेज अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये सारे हमारे चेंज हुए थे इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, मतलब हाई गुड क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाने लगी, जिससे डेथ रेट हमारी क्या होगी, कंट्रोल हो गई। ठीक है, बड़ी से बड़ी डिजीज़ का भी इलाज हो सकता है, हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी अच्छे प्रोवाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अब हम कर चुके हैं। यहाँ पर अब हम लास्ट में बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में क्या चेंजेस हो। ठीक है, बहुत बेसिक नीड है, किसी भी कंट्री की सबसे बेसिक नीड होती है एम्प्लॉयमेंट। अगर रोजगार है, लोगों के पास काम है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जब काम ही नहीं है, नौकरी अगर निकलती है 1000 पोस्ट तो उसके लिए अप्लाई कर देते हैं 10 लाख के करीब। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि 2004 और 5 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो थी रेट, एम्प्लॉयमेंट की रेट थी 8.3%। ठीक है, अगर हम 2000 अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2011 और 12 की अगर हम बात करें तो 5.6%। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो भी काफ़ी क्या होगी, डिक्रीज हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें 12th प्लान के अकॉर्डिंग तो 5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की गई है 12th प्लान के अकॉर्डिंग। 12th प्लान में देखो कितनी लिखी है, 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की गई है। ठीक है, 12th प्लान के अकॉर्डिंग। तो ये था एम्प्लॉयमेंट का हमारा स्टेटस, रोजगार का स्टेटस। ठीक है, तो ये थे कुछ सक्सेस या अचीवमेंट्स जो कि 5 ईयर प्लानिंग के अंदर हमने अचीव किए। जब 5 ईयर के जो प्लान हमने बनाए तो कुछ तो मिलेगा ना, तो ये वो गुड एंड बैड गुड पॉइंट हैं जिनके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये जो डाटा है, डाटा जो न्यूमेरिकल मैंने आपको फिगर बताए हैं बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, विदाउट फिगर के आप नहीं लिख पाओगे इसके अंदर। अगर आपने सक्सेस देना है तो विदाउट डाटा के, मेन पर्पज़ ये डाटा लिखने का यही था कि आपने अच्छे से लर्न करना है इनको, विदाउट डाटा के आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? तो बहुत ज़रूरी पार्ट है डाटा वाला कि कितने परसेंटेज हमने अचीव किया है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।